बोला है कि 2 क्यूब्स ईच ऑफ द वॉल्यूम, मतलब 2 क्यूब हैं। क्यूब आपने देखा होगा, डाइस जो होता है ना, डाइस, लूडो के डाइस जो होते हैं वो क्या होते हैं, क्यूब्स होते हैं। वो क्या है, क्यूब्स होते हैं, जिसमें क्या होता है, लेंथ ब्रीथ और हाइट तीनों क्या होते हैं, सेम होते हैं, उसको क्यूब बोलते हैं। एक्चुअली ये जो है ना, ये क्वेश्चन जो है आपके, वो 3D वाले क्वेश्चन है। क्या है, 3D के क्वेश्चन है, जिसमें मतलब पर्टिकुलर ऐसा नहीं कि हाँ रेक्टेंगल स्क्वायर की बात नहीं कर रहा है, इसमें किसकी बात करेगा, क्यूब की बात करेगा, क्यूबाइड की बात करेगा। क्यूबाइड क्या होते हैं, अब पहले समझ लो क्यूब और क्यूबाइड होता क्या है। क्यूब क्या होता है, डाइस, जिसमें लेंथ ब्रीथ और हाइट तीनों क्या हो, सेम हो। और क्यूबाइड क्या होते हैं, जिसमें लेंथ ब्रीथ और हाइट तीनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, क्यूबाइड कहलाते हैं। ठीक, तो आप बोल रहे हैं इसमें क्वेश्चन में तुम्हारा कि 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम इज 64 सेंटीमीटर क्यूब। एक क्यूब की वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब है, और आर ज्वाइंट इंड टू इंड, और उनको ज्वाइन कर दिया गया है, इंड अंत में उसको ज्वाइन किया। जैसे देखो, एक क्यूब है, बना रहा हूं, देखना ध्यान से। ठीक, एक हमने एक क्यूब बनाया, ठीक, इसको एक क्यूब हो गया, दिखा। अब उसके बाद इसी क्यूब में दूसरा भी ज्वाइंट है, तो हम एक और क्यूब इसी में ज्वाइंट कर रहा हूं। देखो यहां पे, देखो एक और क्यूब को हमने ज्वाइंट कर रहा हूं यहां पे। ये देखो, हमने एक क्यूब को दूसरे क्यूब से क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। ठीक, तो अब इसमें क्या होगा, क्यूब की जो साइड होगी वो हमारा तो क्या बन गया, क्यूबाइड बन गया, क्योंकि इसमें आप क्यूब, जब 2 क्यूब को एक साथ ज्वाइंट कर दिए हैं तो ये बड़ा हो गया। लेकिन हाइट देखोगे और ब्रीथ देखोगे तो सेम ही होगा। ठीक, लेकिन लेंथ क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। किसके डबल, जो क्यूब की साइड थी उसके डबल हो जाएगा। तो अपने को पहले तो क्यूब की साइड निकालनी पड़ेगी, तब तो लेंथ ब्रीथ और हाइट क्यूबाइड का निकालेंगे, तब क्यूबाइड की लेंथ ब्रीथ हाइट निकालेंगे। तब उस काम को क्या पूछ रहा है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबाइड। तब ये जो रिजल्टिंग क्यूबाइड है इसका सरफेस एरिया निकलेगा। समझ में आ रहा है? तो उसके लिए पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, जो हमारा क्यूब है उसकी एक साइड निकालनी पड़ेगी। साइड कैसे निकालेंगे, कहोगे साइड तो दिया ही नहीं है, नहीं दिया है तो निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, जो दिया है उसी से हम फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, क्या दिया हुआ है, एक क्यूब की वॉल्यूम दी गई है, तब वॉल्यूम ऑफ क्यूब पहले लिखेंगे। क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू क्या होता है, ए पे पावर 3। ठीक, क्या होता है, ए पे पावर 3। अब हम वॉल्यूम ऑफ क्यूब रख लो, यहां पे देखो, हम ये लिख सकते हैं 64, ए पे पावर 3 इक्वल टू 64 लिख सकते हैं कि नहीं, यही दिया हुआ है ना यहाँ पे। फिर हम ए निकालेंगे, कैसे, ए इक्वल टू, ए यहाँ पे पावर 3 हटाएंगे तो क्यूब रूट में हो जाएगा 64। अब 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन करके इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो अपने को ए निकल जाएगा, साइड निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, यहाँ पे देखो 64 का फैक्टराइजेशन करो, 2 से 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1। अब याद रखना, अगर स्क्वायर रूट होता है तो हम 2 2 का पेयर बनाते हैं, क्यूब रूट है तो क्या करेंगे, 3 3 का पेयर बनाएंगे, और क्या आएगा, 4। क्या आएगा, 4। 2 पेयर बना बेटा ना, और वो भी 2 2 का, तो 2 2 जा 4, और ए इक्वल टू कितना आया, 4। मतलब 4 को ना 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 64। 4 इंटू 4 इंटू 4 करोगे तो कितना आ जाएगा, 64। 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64। याद रहता है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। अपने को अब क्या निकल गया, ये हमारा जो एक क्यूब है ना उसकी एक साइड निकल गई। समझ में आ रहा है? अब हमारा जो क्यूबाइड बना था तो उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है, लेंथ कितनी हो गई, क्योंकि 4 + 4 8 सेंटीमीटर। ब्रीथ कितनी हो गई, ब्रीथ तो जितनी थी उसकी साइड उतनी ही है, 4 सेंटीमीटर। हाइट कितनी हो गई, 4 का 4 ही है। समझ में आ रहा है? अब अपने को जो क्यूबाइड है उसकी लेंथ ब्रीथ हाइट निकल गई, क्या आ गई, लेंथ इक्वल टू क्या है बेटा, 8 सेंटीमीटर। ब्रीथ इक्वल टू क्या है बेटा, 4 सेंटीमीटर। हाइट इक्वल टू क्या है बेटा, 4 सेंटीमीटर। अब अपने को पूछ क्या रहा है
कि सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबाइड, ये जो क्यूबाइड है इसका सरफेस एरिया समझना किसको बोलते किसको है, कि जैसे कोई बॉक्स है तो बॉक्स में कितने सरफेस एरिया होते हैं, सरफेस एरिया बॉक्स में कितने होते हैं, एक ये, एक इसके जस्ट पीछे, दो, एक ऊपर एक नीचे, चार, और एक इस साइड और एक इस साइड, कितने हो गए, 6। और सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबाइड का फार्मूला क्या होता है, यहां पे देख लो, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड क्या होता है, 2 ब्रैकेट में L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि देख लो हमारा सेम फार्मूला तो वही है एरिया का, कौन सा, अगर इसका हमें एरिया निकालना है सामने वाले का तो हम क्या करेंगे, L इंटू एच करेंगे, हाँ, तो L इंटू एच, एक आगे के लिए एक पीछे के लिए, तो इसीलिए L इंटू एच, ये देखो इसमें 2 से मल्टीप्लाई हो गया। इसको जब इसका एरिया निकालना होगा तो क्या करेंगे, ब्रीथ इंटू हाइट करेंगे, और ये भी 2 बार होगा तो ब्रीथ इंटू हाइट का भी 2 बार हो गया। अब एक चीज बताना हमको, नीचे और ऊपर के लिए क्या करेंगे, लेंथ इंटू ब्रीथ करेंगे, तो लेंथ इंटू ब्रीथ से भी 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये हमको इसी को फार्मूला बना दिए, कोई फार्मूला अलग से नहीं बना है, इसी को आप इनको 6 बार ऐड करो, फिर एक एक साथ 2 को ऐड करोगे और वहीं से ये फार्मूला बनेगा, 2 कॉमन हो जाएगा, फिर हमको क्या आ जाएगा, ब्रैकेट में L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। और ये फार्मूला होता है, आपको याद होना चाहिए, अगर याद रहेगा तो डायरेक्ट आप इसमें वैल्यू पुट करो और निकालोगे। कैसे, देखो अब वैल्यू पुट कर लो, 2 ब्रैकेट में L कितना था 8 इंटू बी कितना था 4 प्लस बी कितना था 4, एच भी कितना था 4 प्लस एच कितना था 4, लेकिन L कितना था 8। अब यहां से ध्यान देना, मैं साइड में कर रहा हूं, क्या जाएगा, 2 इंटू ब्रैकेट में 8 4 जा 32, 8 4 जा 32, 4 4 जा 16 प्लस 8 4 जा 32। आगे देखो, अब हम क्या करेंगे, 2 इंटू, इनको ब्रैकेट में एक ही साथ ऐड कर लेते हैं, 32 और 32 कितना हो जाएगा 64, 64 में हम 16 ऐड कर लेते हैं, यहां पे देख लो 64 में 16 कितना आ जाएगा 80, कितना आ जाएगा 80, और 80 से जब हम 2 में मल्टीप्लाई करें कितना होगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। याद रख लेना हमेशा कि जब हम एरिया निकालेंगे तो यूनिट बहुत जरूरी होता है, हाफ मार्क्स काट लिए जाएंगे। अगर समझदार होगा चेक करने वाला कॉपी आपके, तो हाफ मार्क्स तो 100% काटेगा, किस पे, यूनिट पे।